तो हेलो गाइस, फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ और आप इस चीज़ को देखिए, समझिए। सेंसेस का मैंने चार्ट लेवल डाल के भेजा था आपको कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक बॉटम लगाने का क्षमता रखता है और ऊपर यहाँ से यहाँ तक। लेकिन प्रीवियस डे का जो लो था, जहाँ क्लोजिंग था, वहाँ से मार्केट रिवर्स करके नीचे आ गया है, गैप डाउन हुआ है। ठीक है, तो गैप डाउन को हम कंसिडर नहीं करते हैं, बट फिर भी मेरे लेवल को अगर आप देखोगे तो इसको ब्रेक करने के बाद आप यहाँ तक कल वाली सेलिंग पकड़ सकते थे। फिर आज वाली देखते हैं। ठीक है, मुझे आपको कुछ दिखाना है, समझना है। इस चीज़ को देखो आप। आज मार्केट मान लेते हैं ये अपना हाई, मतलब जो मार्केट खोला है उसके बाद ये लो लगाया, ये टूटा है। सपोज़ मैंने 9:48 पर जब ये इसने इस लेवल को ब्रेक किया, तो मुझे क्या काम करना होगा? या तो पुट बाई करना होगा या तो कॉल सेल करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि अगर हम दोनों काम करते तो हमें किस में पैसा ज़्यादा बनता। बात को समझिएगा, अगर हम दोनों काम करते तो किस में ज़्यादा पैसा बनता है, मुझे ये देखना है। तो मैंने क्या किया, 84,600 का कॉल और 84,600 का पुट मैंने दोनों चार्ट पर लगा लिया। मैं आपको 1 बाय 1 दिखाऊंगा। पहले आप इस कैंडल का ये देखो, टाइमिंग देखो कि 9:48 पे इसने ब्रेक किया। ठीक है, क्लोज किया और मेरी एंट्री बन गई। पुट में बनी बाइंग के लिए और कॉल में बनी सेलिंग के लिए। ठीक है, तो पहले हम 84,600 का कॉल देख लेते हैं, जो कि मैंने सेल किया 9:48 पे। देखो मैंने लो पे सेल किया, चलो मान लेते हैं मैंने लो पे सेल किया। और सेल करने के बाद मुझे जो टोटल जो पॉइंट गेन हुआ है, आप इस चीज़ को देखो कि 140 पॉइंट्स हुआ है। ये ऐट द मनी मान लेते हैं उस टाइम। ठीक है, कितना पॉइंट? 140 पॉइंट्स गेन हुआ मुझे इसको सेल करने में। अब वही चीज़ अगर मैं 84,600 का पुट बाई करता 9:48 का हाई पे। ठीक है, आप देखो एग्जैक्टली हाई पे 9:48 के हाई पे मैं लगा रहा हूँ। और देखो मुझे टोटल गेन कितना हुआ, तो 89 पॉइंट, 90 पॉइंट मान लो आप। तो 90 पॉइंट आपको इधर मिल रहे हैं और 140 पॉइंट आपको इधर मिल रहे हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए कि ऑप्शन सेलिंग करनी चाहिए। ठीक है, और आप इस चीज़ को समझो कि 9:48 पे जो यहाँ से लो लगा है 12:27 पे, वो 140 पॉइंट का है। और आप इधर कमाए कितना? 9:48 पे देखो सीधे लगा है 12:27 पे 90 पॉइंट का। टाइमिंग भी देख लो कि सिमिलर टाइमिंग पे है। 90 पॉइंट इधर कमाए और इधर सेल करे तो 140 कमाए। मैं मानता हूँ कि यहाँ पे सेलिंग में पैसा ज़्यादा लगता है, नो डाउट। लेकिन आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि किधर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, किधर हम ज़्यादा कमा सकते हैं, किधर अगर मेरे डायरेक्शन में अगर मार्केट निकला, इसको ब्रेक करता है, तो अगर मैं यहाँ तक का टारगेट रखता हूँ, तो अगर ये निकलता है तो मुझे काफ़ी लंबा प्रॉफिट होगा, पुट बाइंग करने में नहीं, कॉल सेल करने में। तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आपको समझना है। इस चीज़ को समझिए, जितना जल्दी आप समझ लीजिएगा उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा है कि बाइंग में पैसा नहीं बना नो डाउट। लेकिन आप एज़ कम्पेयर टू अगर सेल करते तो इस चीज़ को देखो कि आपका ज़्यादा बना है ना। तो आपको ये चीज़ समझना है, ये चीज़ देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा कि 84,600 का हम कॉल अगर सेल करते हैं 9:48 पे लो पे, तो मुझे 140 पॉइंट्स से ज़्यादा का गेन है, 140 पॉइंट्स का गेन है। आप इस चीज़ को देखो और समझो और दिमाग लगाओ कि इंडियन मार्केट में मुझे क्या करना चाहिए, बाइंग करना चाहिए ज़्यादा या सेलिंग करना चाहिए। तो आपका दिमाग ये कहेगा कि आपको सेलिंग ज़्यादा करना चाहिए, बाइंग कम करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस चीज़ को समझो। और मैं जानता हूँ पैसा ज़्यादा लगता है, लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी और कमाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है। 140 पॉइंट्स के आपके अकॉर्डिंग ये मिलने लगते हैं, जहाँ पे आपको 90 मिल रहा है या 100 मिल रहा है मान लीजिए, या 140 मिल रहा है सेलिंग में। तो आप इस चीज़ को समझो और दिमाग लगाओ कि इंडियन मार्केट में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, चलिए।